हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अक्षय योगी। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। योग यानी जीव आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है। आज हम इसी पड़ाव में अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। अष्टांग योग जिसमें कि 8 योग के भाग है, जिससे हम अपनी आत्मा यानी जो जीव आत्मा है उसको परमात्मा से जोड़ते हैं। वो क्या है उस बारे में आपको बताऊंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये ऐसे 8 अंग हैं जिनको हम करके अपने आप में एक आध्यात्मिकता के ओर बढ़कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे प्राणायाम क्या है। प्राणायाम एक क्रिया है जिससे कि हम अपने श्वास की गति को कंट्रोल करते हैं और जो शरीरगत वायु है, यानी जैसे जिस प्रकार वायु हमारे वातावरण में अगर बंद हो जाती है और उससे हम जीव जंतु परेशान हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीरगत भी एक वायु रहती है जो कि हमारे शरीर की संपूर्ण गतिशील होने की क्रिया को करती है। जैसे हमारा चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, आंखों का झपकाना, मलमूत्र का त्याग करना, ये संपूर्ण क्रियाएं वायु के द्वारा होती है। अगर ये वायु एबनॉर्मल हो जाती है तो हमें रोग या अन्य बहुत सारी विपत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जो कि इस वायु को कंट्रोल करती है। विशेषकर हमारे शरीर में 5 तरह की वायु मौजूद होती है, जिसमें सबसे पहले है प्राण वायु, यानी जो कि हमारे लंग्स एरिया और ब्रेन के एरिया में रहती है और इसकी क्रिया के द्वारा हमारे फेफड़ों में हमारी जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता या ऑक्सीजन हम जो लेते हैं वो प्राण वायु के द्वारा ही ग्रहण कर पाते हैं। नंबर 2 है उदान वायु, जो कि कंठ के एरिया में रहती है और साथ में वो बोलने की क्रिया, हमारी जो उत्साह रहने की क्रिया, ये सब क्रिया उदान वायु के द्वारा होती है। हमारी तीसरी अगर वायु की बात करूं तो वो व्यान वायु, ये हमारे शरीर की जितनी भी रक्त की प्रवाह है वो सब व्यान वायु के द्वारा होती है। अगर इसमें किसी भी तरह की विपत्ति आती है तो रक्त के प्रवाहों में दिक्कत आती है। इसके अलावा समान वायु, हमारी जो भी डाइजेस्टिव फायर है उसको प्रमोट करने की जो क्रिया है वो हमारी समान वायु करती है। इसके अलावा जो 5वीं क्रिया है, 5वीं वायु है, वो है अपान वायु। यह अपान वायु हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ हैं, चाहे हमारे मलमूत्र है, चाहे सीमन है, या फिर हमारे मल है, मूत्र है, इन सब को निकालने की जो क्रिया है वो अपान वायु के द्वारा होती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये प्राणायाम इन्हीं वायुओं को कंट्रोल करता है और जिससे कि हमें बहुत सारे इनसे जुड़े सारे फायदे हमें मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम हमने बताया कि श्वास की क्रिया को कंट्रोल करने की या वायु को कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है उसे ही प्राणायाम कहते हैं। प्राण यानी जीवन, आयाम मतलब उसको बढ़ाना, यानी जीवन की जो आयाम है उसको बढ़ाने को प्राणायाम कहते हैं। अब मैं बताऊंगा कि प्राणायाम में क्या क्या आता है। प्राणायाम में सबसे पहले मैं बताऊंगा कपालभाति, यानी कपालभाति वह क्रिया है जो कि आपके डाइजेस्टिव एरिया यानी एब्डोमेन जो एरिया है उस एरिया के संपूर्ण विकार को ख़त्म करती है और साथ में समान वायु, अपान वायु और प्राणवायु इनको कंट्रोल करती है। हमने अभी ये मुद्रा आपको बता देता हूँ। मैं अलग अलग तरह की मुद्रा भी होती है। अभी मैंने अपान मुद्रा लगा ली है और आपको कपालभाति बताऊँगा। कपालभाति श्वास को नासिका के द्वारा बाहर छोड़ने की क्रिया है फोर्सफुली, और साथ में अपने पेट को अंदर की तरफ लेना है। इस क्रिया को कपालभाति कहते हैं, जिससे कि हमारे एब्डोमेन में जितने भी विकार है वो सभी के सभी इससे मुक्त होते हैं। नंबर 2 प्राणायाम में है अनुलोम विलोम। इसमें एक नासिका के द्वारा श्वास लेते हैं और दूसरी नासिका के द्वारा हम छोड़ते हैं। ये अनुलोम विलोम है। ये अनुलोम विलोम हमारी प्राणवायु और साथ में उदान वायु को कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारे मस्तिष्क
मस्तिष्कगत जो विकार हैं, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे हेडेक है, तनाव है, ये सब विकारों को मुक्त करने की क्रिया जो है वो अनुलोम विलोम नंबर 2। नंबर 3 भस्त्रिका। भस्त्रिका मतलब होता है डीप ब्रीदिंग करना, जिसमें फोर्सफुली छोड़ना, फोर्सफुली लेना। इसको भस्त्रिका कहते हैं। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है, वॉल्यूम है, वो बढ़ता है और उसके साथ साथ जो लंग्स की फंक्शन है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा एक बाह्य व्यायाम होता है जिसमें हम श्वास को लेते हैं और श्वास को फोर्सफुली छोड़ देते हैं और उसके साथ हम पेट को अंदर ले लेते हैं। आपको क्रिया करके बताता हूँ। इस जो बाह्य व्यायाम है, इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। इसके अलावा उज्जाई। उज्जाई का मतलब है हमारे कंठ को जो उदान वायु रहती है जिसमें, उसको कंट्रोल कैसे करें। तो हम कंठ की को फोर्सफुली थोड़ा सा इनहेल करेंगे और कंठ के यहाँ पर कंठ से श्वास को लेते हैं और नासिका के द्वारा इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा भ्रामरी। भ्रामरी यानी ओम का उच्चारण। श्वास को ले लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। इससे एक तरह की गले की जो स्वर यंत्र है उसमें प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मानसिक स्थिति, उसमें तनाव है, डिमेंशिया की स्थिति है, इन कंडीशन के अंदर ये फायदेमंद रहता है। एक होता है उद्गित। इस तरह से मैंने बताया कि प्राणायाम में आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, बाह्य व्यायाम, भ्रामरी, उज्जाई, उद्गित, इस तरह से प्राणायाम में हम इन क्रियाओं को करके विशेषकर हम वायु की जो शरीर में एबनॉर्मलिटी है उसको नॉर्मल करते हैं, जिससे कि सबसे ज़्यादा रोग वायु के द्वारा ही होती है और वो उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि नित्य प्राणायाम क्रिया ज़रूर करनी चाहिए। कम से कम 5 से 7 मिनट अगर आप रेगुलर प्राणायाम करते हो तो आप अपने श्वसन गति को और श्वास के जो प्रवाह है उसको नियंत्रित कर पाते हो। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और आप अपना प्यार इस वीडियो पे बताना और कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आपको किसी भी तरह की और किसी भी योग, आसन, किस प्रकार की मुद्राएं, अगर इन बारे में बात करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा आप बता सकते हो। धन्यवाद।